सरकार एक्शन मोड में है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है और जिस तरीके से आर्मी को मजबूत करने के लिए लगातार जो है कोशिशें तेज हैं, इन सब के बीच अब पाकिस्तान की आर्मी का चीफ आसिम मुनीर, जो कि 7 दिन से अंडरग्राउंड था, अब वो सामने आया है और टैंक पर खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे रहा है और कह रहा है कि भारत के मिलिट्री एक्शन का हम जवाब देंगे। इतना ही नहीं, सबसे हैरानी की बात यह है कि बीबीसी जैसा जो चैनल है वो आसिम मुनीर का इंटरव्यू ले रहा है और हेडलाइन के साथ लिख रहा है, आसिम मुनीर स्कूल प्रिंसिपल के बेटे की इम्तिहान की घड़ी। तो इस तरीके से ये बीबीसी हिंदी की हेडलाइन है और इसको लेकर अब बीबीसी बुरी तरीके से फंस चुका है मुश्किलों में। लगातार बीबीसी को बंद कराया जाए, ये मांग जो है आम जनता की तरफ से की जा रही है और ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई मासूमों की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तानी तानाशाह जनरल आसिम मुनीर को बीबीसी प्रिंसिपल का बेटा बता रहा है, जबकि वास्तव में वो मौलाना मुनीर है। आसिम मुनीर नहीं, मौलाना मुनीर कहिए इसे। ये साफ तौर पर जनता लिख रही है और यह भी लिख रही है कि अब वक्त आ गया है कि जब सरकार को बीबीसी पर एक्शन लेना चाहिए। बीबीसी को हालांकि चेतावनी पहले भी सरकार की तरफ से दी गई थी, जब वो जम्मू कश्मीर में कवरेज कर रहा था, वहां पर जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग उसके जरिए की जा रही थी, जिस तरीके से वो देश के खिलाफ ही जहर उगल रहा था, आतंकवादियों और पाकिस्तान का बचाव कर रहा था, उस वक्त भी चेतावनी दी गई थी बीबीसी को। लेकिन बीबीसी की तरफ से लगातार इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट सामने रखी जा रही है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा कहीं ना कहीं बीबीसी बन रहा है। और लोग लिख रहे हैं कि भारत और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ फर्जी, भड़काऊ और सांप्रदायिक सामग्री को पोस्ट कर रहा है बीबीसी। और इसको लेकर तो पहले भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर यह फैसला लिया था कि बीबीसी को रिपोर्टिंग जो वो कर रहा है उसके लिए हिदायत दी गई थी। जिस तरीके से वो आतंकवादियों के संदर्भ में गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, औपचारिक चेतावनी उसको दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी बीबीसी नहीं सुधरा।